Dear students, class 9th, subject mathematics, chapter 2nd, polynomials, exercise 2.3, टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। बेटा टॉपिक हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, बट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में भी बात करेंगे इस टॉपिक में। नाउ बेटा क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज x प्लस 4, सेकेंड इज x माइनस 1/2। तो ये दो क्वेश्चंस हैं बेटा जी, दोनों के हम वन बाय वन रिमाइंडर ढूंढेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड रिमाइंडर, तो हमने रिमाइंडर ढूंढना है बेटा दोनों केसेस में। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 देन इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4। तो ये हो गया आपका डिविडेंड बेटा, पी ऑफ एक्स इज डिविडेंड। नाउ x प्लस 4 क्या है? इट इज डिवाइजर, क्योंकि हमने इसके साथ डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो जिससे आपने डिवाइड करना है, दैट इज जो डिवाइजर है आपके पास x+4, उसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे बेटा। टेक x+4 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे देन ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे, इट बिकम्स माइनस x इज -4। तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू -4 आ चुकी है बेटा। नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर निकालना है, तो वो क्या होता है, रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, p ऑफ -4। यानी कि इस पॉलिनोमियल में आपने x की जगह पर क्या भर देना है, -4। अगर यहाँ y वेरिएबल में क्वेश्चन होता तो हम y की वैल्यू निकालते और इस पॉलिनोमियल में हम y की जगह पर ये वैल्यू क्या कर देते, रिप्लेस कर देते। बेटा अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे वैल्यू फिल की हुई है। हेयर -4 होल क्यूब प्लस 3 -4 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस 1। नाउ इट बिकम्स माइनस, बेटा जी -64। वाई? -4 इज 3 टाइम इन मल्टीप्लीकेशन, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, इट बिकम्स -64 प्लस 3 इंटू इट बिकम्स 16। वाई? इट्स पावर इज इवन। 3 इंटू -4 इट बिकम्स 12 प्लस 1, माइनस इज 1 टाइम, तो ये माइनस का आपका आ गया है। अब ये यहाँ देखिए -64 प्लस 3 16s आर 48, -12 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज। नाउ अब नेगेटिव नंबर्स को हम अलग से ऐड कर लेते हैं बेटा। -64 -12, ऐड दीज वन, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, इट बिकम्स -76। 48 एंड 1 दोनों प्लस के हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे, ये 49 बन गया। अब फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव, तो हमें इजीली पता है कि ये सब्ट्रैक्शन होती है। तो हमने सब्ट्रैक्शन की 27। अब साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा बेटा बड़े नंबर का, यानी कि माइनस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे है। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई इतनी टिपिकल काम नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम किसकी हेल्प से करेंगे, डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे और आंसर हमारा सेम आएगा। मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम और लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिफरेंस क्या है। तो अब ये रिमाइंडर थ्योरम के बाद अब हम फोकस करेंगे नेक्स्ट पर बेटा। अभी थोड़ा आगे भी मैंने लिखा है यहाँ पर, रिमाइंडर आ गया आपका -27। देयरफॉर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x+4 देन रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, -27 बेटा जी। नाउ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होगा बेटा, जो डिविडेंड है आपके पास दैट इज x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, उसको हमने डिवाइड करना है डिवाइजर के साथ। डिवाइजर इज x+4। तो मैंने यहाँ पर और भी लिखा है, इसका भी रहे आपके पास ध्यान के, और क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों रिमाइंडर ढूंढने के लिए हैं। नाउ बेटा x+4 इज डिवाइजर, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने डिविडेंड को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड पर कांस्टेंट अगर उस पॉलिनोमियल में है देन। ऐसे ही बेटा जो डिवाइजर है जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो उसको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। ये एक क्वेश्चन भी है कि माइनस के हैं, उसमें मैंने जानबूझकर नंबर थोड़े टिपिकल लिए हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी बात करेंगे हम। अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपने डिविडेंड को क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया और आपने जो डिवाइजर है उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद कौन सा स्टेप है, इसका जो हाईएस्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो आपने यहाँ रखी x³।
डिवाइड बाय इसका जो वेरिएबल है यहाँ पर फर्स्ट x, उसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को x के साथ डिवाइड करेंगे, वी गेट बेटा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर x 3 टाइम है नीचे 1 टाइम है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो ये प्लस की है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ रखेंगे बेटा जी, यहाँ हमने ये एक्स स्क्वायर रख दिया। अब इसके बाद कौन सा स्टेप है, अब इस एक्स स्क्वायर को मैं फर्स्ट टाइम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, देन एक्स इंटू प्लस 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू मीन्स प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 4x स्क्वायर। अभी आप देखोगे ये तो सेम आ गया, ये आया नहीं है बेटा, ये लाया गया है, तो ताकि हमने ये रिड्यूस करते करते हम कांस्टेंट जस्ट 0 तक पहुंचे। तो अब इसके बाद हम साइन चेंज करते हैं इनके, ये प्लस का है किसका कर देंगे माइनस का, ये प्लस का है किसका कर देंगे माइनस का। ये पूरे ध्यान से करना है बेटा, एक्स स्क्वायर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर एक्स स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो अब ये रिड्यूस होती जा रही है आपकी जो पॉलिनोमियल है, ये दोनों कट हो गए, प्लस माइनस के कट हो जाती हैं। फिर 3x स्क्वायर इज पॉजिटिव, 4x स्क्वायर ये माइनस का है, अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या होगी सब्ट्रैक्शन, साइन किसका होगा बढ़ेगा, 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो माइनस की x स्क्वायर आ गया, साइन किसका लग गया माइनस का। अब 3x एस्टेज उतार लिया हमने, 1 एस्टेज उतार लिया, क्योंकि डिवीजन जैसा ही है ये। उसके बाद ये अब इसके बाद सबसे बड़ा कौन सी टर्म है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड बाय एक्स, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स बन चुका है, अब ये माइनस है तो हमने ध्यान से यहाँ माइनस लगाना है यहाँ पर। अब माइनस एक्स को पहले हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स इंटू एक्स, इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा ध्यान से, क्योंकि इतना ही नंबर आएगा, ये लाया जाएगा इतना ही नंबर, क्योंकि हमने रिड्यूस करना है। माइनस एक्स इंटू 4 इट बिकम्स माइनस 4x। अब ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये कट हो गए, दोनों प्लस के हैं, अब ये 3x और 4x, जब दोनों प्लस के हैं तो ऐड होगा, कितना आ जाएगा 7x प्लस 1 आ गया अब आपके पास। अब इन ऊपर वाले नंबर में देखिए 7x एज इट इज रखेंगे, डिवाइड हम करेंगे x के साथ, तीनों कंडीशन में हम डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो सेम रहेगा। 7x को x के साथ डिवाइड करेंगे, एक्स एक्स कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 7, इट मीन 7 ऊपर आएगा। अब ये प्लस का है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस 7 मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 7 इंटू एक्स 7x प्लस 7 इंटू 4 28, सॉरी 7 इंटू 4 28, तो ये दोनों प्लस के हैं। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है क्या बन गया नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव है ये क्या बन गया नेगेटिव, 7x क्या हो गए कट हो गए। अब एक प्लस का एक माइनस का क्या होती है बेटा सब्ट्रैक्शन होती है, साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, 28 में से हम 1 माइनस करेंगे 27, साइन किसका लग गया बड़े नंबर का, कितना आ गया -27। यू कैन ऑब्जर्व बेटा जी हियर रिमाइंडर इज -27, जो हमारे पहले केस में भी रिमाइंडर क्या था हमारे पास 27 ही था। तो आपने ये दोनों ऑब्जर्व करने हैं मेथड, रिमाइंडर भी एज वेल एज लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये दोनों ही आने चाहिए। बट सिंपल मेथड है जो वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कोशेंट भी ढूंढ सकते हैं। अगर हम देखें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप कोशेंट भी आपको पता चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 ये क्या है कोशेंट है। नाउ बेटा जी क्वेश्चन सेकंड, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस 1/2। तो टेक x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0, देन ट्रांसपोज ये माइनस का ये इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। नो बाय रिमाइंडर थ्योरम बेटा जी, रिमाइंडर थ्योरम सिंपल मेथड है रिमाइंडर ढूंढने के लिए, बट इसके साथ हम क्वोशंट नहीं ढूंढ सकते, ये रिमाइंडर ढूंढने के लिए है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा आपका p ऑफ 1/2। नाउ बेटा जी रिमाइंडर इज p of 1/2, it means we have to put the value of x 1/2 in this polynomial. Now beta put here 1.2 whole cube plus 3 into 1.2 whole square plus 3 into 1/2 plus 1. Now beta we can check here 1/2 is 3 time in multiplication, it means 1/2 into 1/2 into 1/2 we get 1.8 plus 3 into 1.2 is 2 time, it means 1.2 into 1.2 it becomes 1.4 plus 3 into 1 3 upon 2 as it is plus 1। ओके बेटा जी ये सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है जी। नाउ मल्टीप्लाई 1.8 एज इट इज प्लस 3 into 1 3 3.4 plus 3.2 plus 1.1 put here
1. नाउ टेक एलसीएम ऑफ 8, 4, 2 एंड 1. जब हम एलसीएम लेंगे इनका तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 8 आ जाएगा. देन 8 डिवाइड बाय 1, सॉरी 8 डिवाइड बाय 8 इज 1 into numerator 1. 8 divided by 4 is 2 into numerator, plus 8 divided by 2 4 into numerator 3, plus as it is 8 divided by 1 8. 8 divided by 1 बोल रहा हूँ मैं बेटा, it becomes 8. 8 into numerator 1. now बेटा 1 into 1 1, 2 into 3 6, plus 4 3s are 12, प्लस 8 1s आर 8. ये नेक्स्ट कंडीशन में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनेगा जी. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, बट अगर क्लियर नहीं है तो बार बार इस वीडियो को देखो. ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है बेटा जी. नाउ बेटा जी इट बिकम्स 1 plus 6 plus 12 plus 8. when we add these one it becomes 27. 8 plus 12 20, 20 plus 7 27, 27.8. तो ये आपका आ गया रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम. नाउ बेटा वी हैव टू कंप्लीट इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम ये करने वाले हैं. मैं दोबारा आपको बता दूं कि डिविडेंड कौन सा है. एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिविडेंड. डिवाइजर इज x माइनस 1.2. तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन से आई थिंक डर रहे होंगे ये 1.2 है, यहाँ पर 1.2 है. बेटा इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. हम इसको देखेंगे अभी अभी इस क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा. अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या है. हियर फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब इज डिवाइडेड बाय हियर एक्स. फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब अपॉन एक्स इट बिकम्स एक्स स्क्वायर. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है बेटा. पुट हेयर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट बिकम्स एक्स क्यूब. एक्स इंटू माइनस 1/2 इट बिकम्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. तो ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ बेटा जी. ये सिंपल के कैसे इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है वो वीडियो आपने जरूर देखनी है. मैं बेसिक कंसेप्ट में जरूर डालूंगा इसको. नाउ बेटा साइन अब हम चेंज करेंगे. इसको हम अब क्या बना देंगे बेटा जी माइनस. तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये. हेयर एक्स क्यूब पॉजिटिव, हेयर एक्स क्यूब नेगेटिव. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव काट कर देंगे इनको. नाउ नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव. नाउ बेटा जी 3x स्क्वायर एंड हाफ एक्स स्क्वायर. अब 3 में अगर हाफ ऐड करें तो इट मीन्स 3.5 बन जाएगा. 3.5 बोलते हैं जिसको. बट हम उसको लिखेंगे कैसे 7/2 एक्स स्क्वायर. तो हम इसको एलसीएम लेकर कर सकते हैं, बट हम सिंपल सोचेंगे 3 प्लस हाफ मीन्स 3.5. 3.5 को हम लिखेंगे 7 का हाफ एक्स स्क्वायर. ये 3x एस्टेज ले लिया. ये 1 मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिया है, बट यहाँ हम 3x ही ले रहे हैं. ठीक है जी. नाउ बेटा जी नेक्स्ट ये बिकॉज का सिंबल है, ये मैं रीजन दे रहा हूँ. नाउ हियर 7.2 एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय सेम. जो इस x से हमने डिवाइड किया वैसे ही मैंने लिखा है. अब x के नीचे क्या लगा दिया मैंने 1, क्योंकि यहाँ पर x है तो इसको डिवाइड करा है सेम x से. इसको भी सेम थर्ड में स्टेप में हम x से ही डिवाइड करेंगे. नाउ 7.2 एक्स स्क्वायर. ये डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा, उल्ट हो जाता है. इट बिकम्स 1/x. नाउ x एक कट गया, कितना आ गया 7.2x. तो हम इसको कहाँ पुट करेंगे यहाँ पर बेटा ऊपर. पॉजिटिव है तो प्लस में हमने यहाँ लिख लिया है. अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा इसको. 7.2x को हम एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 7.2x इंटू एक्स इट बिकम्स 7/2x स्क्वायर, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा. 7/2x इंटू माइनस 1/2. तो 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 2 4. एक्स एस्टेज आ गया. नो बेटा साइन विल बी चेंज. ये आया नहीं है, ये लाया गया है 7/2x के, ताकि ये रिड्यूस होता जाए. हेयर प्लस बेटा इट बिकम्स नेगेटिव. हेयर माइनस इट बिकम्स पॉजिटिव. तो ये दोनों क्या हो गए कट हो गए. अब हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन. अब जब हम इनका एलसीएम लेकर करेंगे 3 के नीचे 1 लगाएंगे. 4 3 12, 12 प्लस 7 कितना बन जाएगा 19/4x. तो मैं नेक्स्ट जो 1 है ये उतार रहा हूँ यहाँ पर. ये वाला 1 मैंने यहाँ लिख दिया. नाउ अब बेटा यहाँ पर रफ वर्क में बताया हुआ है आपको कि 19/4x को हम डिवाइड करेंगे. सेम ऊपर भी x से डिवाइड किया, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम किससे डिवाइड करेंगे x के साथ ही डिवाइड करेंगे. इफ वी कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लाई इट विल बी रेसिप्रोकल. तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x सॉरी 1/x हो गया. x के साथ कट हो गया. इट बिकम्स 19/4.
19/4 बन चुका है अब ये। नाउ बेटा जी 19/4 इट मीन्स 19/4 ये प्लस का है तो हम यहाँ लिखेंगे इसको प्लस 19/4 बेटा। नाउ 19/4 इंटू एक्स इट बिकम्स 19/4 एक्स। 19/4 इंटू -1/2 19 वन जार 19 4 टू जार 8। तो अब ये माइनस का साइन विल भी चेंज, ये प्लस का है माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए कट, प्लस माइनस कट गए। अब 19/8 एंड 1 इनको कैसे हमने ऐड करना है, मैंने यहाँ एग्जांपल में आपको बताया है। यहाँ पर रफ वर्क में आप देख सकते हो 19/8 प्लस 1, 1 के नीचे 1 लगाया, 8 एंड 1 का एलसीएम लिया 8। 8 divided by 8 is 1 into numerator 19 plus 8 divided by 1 is 8 into numerator 1। 19 ones are 19, 8 ones are 8, 19 plus 8 27, 27/8, it means remainder is 27/8। here quotient is x square plus 7.2x plus 19/4। तो जो हमने अभी अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड किया है इससे हमें क्या मिलता है, अकेला रिमाइंडर ही नहीं, इससे हमें कोशेंट भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा जी, कोशेंट। जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है उससे हम रिमाइंडर ही ढूंढ सकते हैं। अगर दोनों मेथड से बोला गया है तो आप दोनों मेथड से क्वेश्चन को करोगे। अगर फाइंड रिमाइंडर लिखा है तो सिंपल मेथड जो है वो रिमाइंडर थ्योरम ही है। अगर आपको डिवाइड समथिंग लिखा हुआ है इट मीन्स वी हैव टू यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपने रिमाइंडर ऐसे फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन ढूंढना है आपने तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। तो ये वीडियो को बार बार देखो ताकि बेटा जो ये कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन का ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। अभी मैं कुछ आपको क्वेश्चन भी दूंगा बेटा जी जो आपने करने हैं अभी।